देखो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आप सुनो ना सुनो इस बात में, 2500 साल पहले यानी 2500 साल पहले उन्होंने इसकी खोज कर ली थी। जबकि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी जब खोज करी वो आज से कुछ साल पहले ही, और उसको उन्होंने नाम दिया था बबल चैम्बर का। और बाकी मैं किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सभी धर्मों को मानती हूँ, मेरे लिए सभी धर्म बराबर है। प्रिंसिपल पूरे स्कूल में एक ही होता है, तो प्रिंसिपल सब क्लासों में जाके नहीं पढ़ा सकता, तो वो क्या करता है, अपने नीचे टीचर्स रखता है। तो हे गाइस, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको इस बुक में से कुछ पढ़ के बताने वाली हूँ, तो प्रॉपर जिस तरह से बुक पढ़ता है ना वैसे पढ़ के नहीं बताऊंगी। तो हे गाइस, पार्थू खाना खा रहा है और टीवी देख रहा है और आ गया है वो। तो बस मैंने आपसे गाइस, पार्थू है ना वहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा है और होली वाला, तो पीछे से बैकग्राउंड में कोई कुछ म्यूजिक आएगा तो इग्नोर करना, नहीं भाई कॉपीराइट आ जाएगा। रुको। हे गाइस, तो पार्थू आ चुका है और खाना खा रहा है, और मैंने आप सबसे कहा था ना कि मैं इसमें से कुछ कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। तो जो ये वाली बुक की लैंग्वेज है ना, तो वो थोड़ी सी कठिन है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जैसे आनापान। अब आपको नहीं पता है कि व्हाट इज़ आनापान, जो विपश्यना मेडिटेशन को जानते हैं उन्हीं को ही पता है कि आनापान का मतलब है सांस का आना जाना, उसको आनापान कहते हैं। अनत्ता, अनिच्य, अनुसय, अरे, तो ये सब जो वर्डिंग्स इसमें आएंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, तो कहानी का वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं ना आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ें जो कि मेरे मन को छुई इस बुक को पढ़ते हुए, वो कहानियाँ सुनाऊंगी। तो मुझे, अगर आपको सच बताऊँ तो कहानी निकालते हुए ऐसा लगता है कि ये वाली सुनाऊँ कि ये वाली सुनाऊँ, क्योंकि हर एक कहानी में कोई ना कोई सीख है। तो 2 सेकंड दो। हे दोस्तों, तो कहानी है बुद्ध और एक वैज्ञानिक। तो विपश्यना का पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। विपश्यना का मतलब होता है अपने अंदर देखना, देखने का एक तरीका होता है जिससे विपश्यना मेडिटेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि उसके अंदर कोई आपको नाम जाप नहीं करना होता। मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ बुद्धा जी की, जो आप समझ रहे हो ना, एक जैसे आस्तिक नास्तिक, ऐसी हिंदू मुस्लिम ऐसे ही एक बुद्ध कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि उसको मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों को प्रमोट कर रही हूँ। तो सिर्फ एक कहानी के रूप में इसको सुनो और बस समझने की कोशिश करो कि जो पढ़ के मैंने महसूस किया, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों को भी उसके बारे में थोड़ा सा पता लगे और इसके बारे में सोच के देखो, यही सत्य है असल में। तो जब बुद्ध भगवान बैठा करते थे ना इस तरह से, तो वो अपने अंदर जब वो झांक रहे थे, जब उन्होंने बिल्कुल मुक्ति एकदम बूस्ट में आ गए थे वो पीक पे, तब उनको पता चला था कि असल में अंदर हो क्या रहा था। हमारी जो बॉडी है, असल में वो पूरी बॉडी किस तरह से बदल रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये महात्मा बुद्ध जी ने हमें बताया था 2500 साल पहले यानी 2500 साल पहले उन्होंने इसकी खोज कर ली थी। जबकि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी जब खोज करी वो आज से कुछ साल पहले ही, और उसको उन्होंने नाम दिया था बबल चैम्बर का। आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, बबल चैम्बर करके आपको कुछ वीडियोस दिखेंगी, बट नॉट एग्जैक्ट वही वाली वीडियो दिखेगी कौन सा होता मैं, क्योंकि इतना मैंने भी सर्च नहीं किया। लेकिन हुआ क्या था कि जब बुद्ध भगवान ने झांका अंदर, जब उन्हें मुक्ति प्राप्त हो रही थी या मुक्ति प्राप्त हो गई थी, उस वक्त उन्होंने जाना कि ये जो हमारी बॉडी है ना, ये तो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में रोम छिद्र होते हैं, सबको ही पता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारे अंदर रोम छिद्र हैं, आपको पता है जितनी देर में हम चुटकी बजाते हैं और हमने पलक झपका, उतनी ही देर में वो पूरा का पूरा, कैसे बताऊँ, करोड़ों गुना टाइम चेंज हो जाता है और नया आता है। पुराना मिट रहा है, नया आ रहा है, करोड़ों गुना बार, जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना, कैसे ये चेंज हो रहा है। तभी तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक धीरे 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 आप देखेंगे उसका हर रोज़ स्वरूप बदलता जाता है, बदलता जाता है, और वो जवान होता है और बूढ़ा होता है और एक दिन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हर सेकंड जितनी बार हमने पलकें झपकी, आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, ये इतनी बार उदय और इसकी लैंग्वेज में आपको पढ़ के बताना चाहूँगी, उदय और व्यय होता है। बुद्ध और एक वैज्ञानिक। भौतिक सत्य प्रत्येक क्षण निरंतर बदल रहा है। बुद्ध ने स्वयं परीक्षण करके यही अनुभव किया। अपने सुदृढ़ एकाग्र चित्त से उन्होंने अपने स्वरूप में गहराई तक प्रवेश किया और यह पाया कि संपूर्ण भौतिक जीवन सूक्ष्म कलापों से बना है। लगातार उदय व्यय हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, उदय व्यय हो रहा है।
उन्होंने बताया कि चुटकी बजाने में अथवा आँख के पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतने में हर कण शत सहस्त्र कोटि बार उत्पन्न और नष्ट होता है। कोई व्यक्ति जो शरीर के केवल ऊपरी सतह को देखता है, जो इतना ठोस प्रतीत होता है, इतना स्थायी, वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। मैं सोचता था कि शत सहस्त्र कोटि वाक्यांश एक मुहावरेदार अभिव्यक्ति है जिसे वास्तविकता में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस विवरण को प्रमाणिक सिद्ध किया। फिर जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी, उन्होंने बुद्ध की उसमें नहीं, उन्होंने अपनी, जब हमारी बॉडी किस तरह से चेंज होती, क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या बदलता है, किस तरह से सब कुछ, जब उन्होंने इसकी खोज करी तो अब आप सुनो। कई वर्ष पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान में पुरस्कार प्राप्त किया। उसने बहुत समय तक उन कलापों के बारे में जिनसे भौतिक जगत बना है, भौतिक मतलब हमारा ये शरीर, ये जगत पूरा हम लोगों से ही बना पड़ा है ना, या फिर आप पेड़ पौधे किसी भी चीज़ को लेंगे, जितनी भी जीती जागती वस्तुएं हैं, ये सब हमारे लिए बात हो रही है। बहुत समय तक उन कलापों के बारे में जिनसे भौतिक जगत बना है जानने के लिए उनका अध्ययन और परीक्षण किया। यह पहले से ही पता था कि ये कलाप अत्यंत तेज गति से बार बार उत्पन्न और नष्ट होते हैं। अब इस वैज्ञानिक ने एक ऐसा यंत्र विकसित करने का फैसला किया जो यह गिनकर बता सके कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बार यह कलाप उत्पन्न और नष्ट होता है। उसने अपने यंत्र को, जिसकी खोज की थी, बबल चैम्बर का नाम ठीक ही दिया। उन्होंने पाया कि एक कलाप 1 सेकंड में 10 के आगे 22 बार शून्य लगाने के बराबर उदय और व्यय होता है। तो जो महात्मा बुद्ध जी ने खोज की थी, वो अब इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने सेम चीज, सेम आंकड़ा निकाला। मेरे कुछ अमेरिकी शिष्य जो भारत में शिविरों में बैठे थे, बाद में जब अपने देश वापस लौटे, उस वैज्ञानिक से मिले। उन्होंने मुझे बताया, आप फिर से इस लाइन को सुनो। मेरे कुछ अमेरिकी शिष्य जो भारत में शिविरों में बैठे थे, बाद में जब अपने देश वापस लौटे, उस वैज्ञानिक से मिले। उन्होंने मुझे बताया कि इस तथ्य के होते हुए भी उसने इतने बड़े सत्य की खोज की थी, उसके पास एक साधारण व्यक्ति की ही तरह दुखों का भंडार था। दुखों से मुक्त नहीं हुआ क्योंकि उसने भौतिक सत्य के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किए। उसने जो सीखा वह केवल बौद्धिक ज्ञान है। उसका इस सत्य में केवल विश्वास है क्योंकि उस यंत्र में उसकी आस्था है। ऊपरी तौर पर हम अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, चेतना इच्छा के अनुसार यह चलता है और काम करता है, लेकिन दूसरे स्तर पर देखें तो पाएंगे कि सभी आंतरिक इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और वे बिना हमारी जानकारी के काम करती हैं। अधिक सूक्ष्मतर स्तर पर अनुभूति के रूप में हम अनवरत क्रियाशील अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका की जीव रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी भौतिक प्रपंच का यह अंतिम सत्य नहीं है। अंततः देखने में ठोस लगने वाला यह शरीर ऐसे नन्हे नन्हे कणों से बना है जिनके बीच पोल ही पोल हैं। इतना ही नहीं, इन सूक्ष्म कलापों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इनमें से एक की अस्तित्व अवधि सेकंड के 1 खरब करोड़ 10 शंख, जो मैंने आपको नंबर दिखाए थे, भाग से भी कम है। कणों का भी कंपनों के प्रभाव की तरह निरंतर उदय व्यय हो रहा है। दुख का स्रोत हम सब के अंदर है। जब हम अपना स्वयं का यथार्थ समझ जाएंगे, तब दुख की समस्या का समाधान भी जान जाएंगे। अपने आप को जानो। सभी ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, स्वयं की प्रकृति जानकर हमें शुरुआत करनी चाहिए, अन्यथा हम अपनी अथवा संसार की समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर सकते हैं। परंतु वास्तव में हम अपने बारे में जानते क्या हैं? हम में से प्रत्येक अपने महत्व का, अपने अनोखेपन का कायल है, लेकिन अपने बारे में हमारा ज्ञान सतही है। बुद्ध ने अपनी प्रकृति की गवेषणा कर मानव प्राणी के प्रपंच की खोज की। पूर्व की सारी धारणाओं को एक और रखकर उन्होंने अपने अंदर सत्य की खोज की और अनुभव किया कि प्रत्येक प्राणी 5 तत्वों का समुच्चय है, जिनमें 4 मानसिक और 1 शारीरिक रूप है। तो गाइज, अब मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो गाइज, क्या है कि अग्नि, वायु, ये तो आप सबको ही पता है कि जल, इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा जो शरीर बना है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस शरीर में इतने छिद्र हैं, और वो जैसे ही हमने पलक बदली है
पलकें झपकी हैं वो न जाने कितनी ही बार, आपको मैंने संख्या भी बता दी, इतनी बार वो नए बने हैं और नष्ट हुए हैं। हम कितनी जल्दी जल्दी हमारा शरीर बदल रहा है, लेकिन हमें तनिक भी भान नहीं होता कि हमारे संग ये हो रहा है। तो ये सब तो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती थी कि देखो, खोज तो साइंटिस्ट ने भी की, लेकिन उसका जो सारा विश्वास था ना उस यंत्र पे था। मानो ये यंत्र है, जो हम मैथ करते हैं तो हम कैलकुलेटर में करते हैं, कैलकुलेटर ने किस तरह से फटक से एक आंसर निकाल के हमें दे देता है, उसी तरह से उस यंत्र से उसको भी वो आंसर तो मिल गया कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है कितने टाइम पे, लेकिन वो फिर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, उसके जीवन से दुखों की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि उसने परम सत्य को जाना ही नहीं। उसने अपने आप से वो कोशिश नहीं करी थी, उसने एक यंत्र पे मेहनत करी और इस सत्य को खोज निकाला, लेकिन असल में उसने अपने अंदर झांक के इन चीज़ों को महसूस नहीं किया। अपने स्वयं की खोजों द्वारा आधुनिक वैज्ञानिकों ने भौतिक जगत के इस परम सत्य को पहचाना और स्वीकार किया है। फिर भी ये वैज्ञानिक ना तो मुक्त हुए और ना बुद्धत्व को प्राप्त किया। जिज्ञासा के कारण उन्होंने इस जगत के स्वरूप की अपनी बुद्धि का प्रयोग कर और उपकरणों के जरिए इसकी खोज की। इसके विपरीत बुद्ध का प्रयोजन केवल जिज्ञासा नहीं अपितु दुख से बाहर निकलने के लिए एक अन्य मार्ग खोजने का था। उन्होंने अपने मन के अतिरिक्त इस खोज में किसी अन्य उपकरण का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जिस सत्य की खोज की वह बौद्धिक चिंतन का परिणाम नहीं था, अपितु उनके प्रत्यक्ष अनुभव का परिणाम था और इसी कारण वे मुक्त हुए। लेकिन बुद्धा जी ने इन चीज़ों को आज से 2500 साल पहले ही बिना किसी यंत्र के एक्यूरेट, जितना भी जिसको कहेंगे बिल्कुल सही सही प्रमाणित किया। तो आप सोचो कितनी बड़ी पावर है एक इंसान में, वो भी मामूली इंसान के रूप में ही इस धरती पे जन्म लेके आए थे गाइस, और उन्होंने इतनी बड़ी खोज की। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, जो सुख आते हैं, वो क्यों आते हैं। एंड बिल्कुल बुद्ध भगवान की तरह तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक दो स्टेप अगर हम अपनाते हैं अपने जीवन में, तो बिलीव मी गाइस थोड़ा सा राहत आएगा आपको जीवन में। जीवन जीने का थोड़ा सा तरीका अगर हम बदलेंगे तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, थोड़ी सी बदलाव करने से केवल। तो अगर आपको जानना है, वो मैंने इस बुक से पढ़ा है और मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि ओह ऐसे भी होता है और क्यों हो रहा है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है हाथ खड़ा करो ऐसे और मैं बताऊंगी। तो गाइस कैसा लगा आपको और मुझे बताना। इसी तरह की कहानियाँ हैं इसमें, बहुत बहुत ही मज़ेदार हैं। अगर आप सुनना चाहोगे तो मैं जरूर सुना। तो गाइज़ आप चाहे किसी भी धर्म की बात कर लें, जब भी हम प्रभु के सन्मुख जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, चाहे कुछ क्षण के लिए ही। जब आप भगवान को याद करते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, आप इस बात को मानते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असल सत्य आंख बंद करके ही हमें पता चलता है। तो मैं कहूँगी कि मेडिटेशन आपको अपने आप नहीं करना है, जब तक कि आप किसी प्रोफेशनल जो गुरु कहते हैं जिन्होंने इसको किया है उनसे ना सीखें, तब तक आप इसको अकेले ना करें गाइज़। तो बस इतना ही कहूँगी, और क्यों ऐसा कह रही हूँ ये सब आपको पता है। तो बस गाइज़ जो सत्य है वो कुछ और है, जो हम जी रहे हैं वो कुछ और है। देखो गाइज़ सिंपल सी बात है जीवन में, ये जो बुक मैंने पढ़ी इससे मुझे मोटा मोटा एक ही बात समझ आया। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन उन सब का लास्ट उद्देश्य मुक्ति को ही प्राप्त करना है। नहीं है तो कह दो, लास्ट में आपको मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति, जो भी धर्म है उसका लास्ट में आप जाके देख लो वो यही है। कोई यहाँ पे साधना पूजा पाठ इसलिए नहीं करता कि वो जीवन में हमेशा धरती पे बना रहे। उसका उन सब का अंतिम लक्ष्य यही है कि जब हम यहाँ से जाएं तो फिर लौट के यहाँ कभी नहीं आएँ। प्रभु के श्री चरणों में हमें मुक्ति प्राप्त हो, हम उसमें लीन हो जाएं, वही एक आखिरी हम सब का लक्ष्य होता है। अब बहुत से लोगों को पूजा पाठ का असली मतलब ही नहीं पता। वो लोग पूजा पाठ करते हैं सामानों को पाने के लिए, हे भगवान जी मुझे कार दे दो, हे भगवान जी मेरा बिजनेस अच्छा चला दो। ये सब हम उनसे कहते हैं क्योंकि हम नादान हैं, हमें अभी पता ही नहीं है कि असल में हमें उनसे मांगना क्या है। जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा ना कि हमें असल में उनसे चाहिए क्या, तो ऑटोमेटिक आप एक कदम उनकी तरफ बढ़ा लोगे। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनका कोई मूल्य भी नहीं है गाइस। ये जो हम चीज़ें मांगते हैं इनका कोई मतलब है ही नहीं, और उससे जुड़ के जो खुशी मिलती है वो आपको उनसे जुड़ के ही मिलेगी। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा
कि भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ो। लेकिन गाइस सच में अब समय आ गया है भगवान से जुड़ने का, और बुढ़ापे में नहीं, जवानी में उनकी तरफ कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस प्लीज़, मैं ये वाली जो भी बुक आप प्लीज़ सुनना, चाहे मन हो ना हो, चाहे रात को पॉडकास्ट की तरह से कान के पास चला के सुनो, लेकिन सुनना ज़रूर। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। देखो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आप सुनो ना सुनो इस बात में, लेकिन ये बुक मैंने पढ़ी है, और वैसे भी ये बुक तो मैंने आज पढ़ी है, लेकिन मैं बहुत पहले से ही आप सबसे आध्यात्मिक बातें करते आई हूँ। वो बाय नेचर होता है, वो क्यों होता है ये भी मुझे इस बुक से पता चला। मैं क्यों आप लोग के पीछे पड़ी रहती हूँ कि ऐसी चीज़ें सुनो, वो भी मुझे इस बुक से पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम जिस तरह के अभी हैं वो हम क्यों हैं, वो धीरे धीरे आपको ज़रूर बताऊँगी। तो गाइज़, और बाकी मैं किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सभी धर्मों को मानती हूँ, मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं, जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ। ये बस ऐसे ही है जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और बहुत सारी टीचर्स होती हैं, बहुत सारे क्लासरूम होते हैं, तो यानी समझो कि बहुत सारे देश विदेश वो क्लासरूम हो गए, जगह है ना। मान लो कोई राजस्थान है तो कोई पंजाब है तो कोई जयपुर है, उन क्लासेस को आप ऐसे समझ लो। अब प्रिंसिपल पूरे स्कूल में एक ही होता है, तो प्रिंसिपल सब क्लासों में जाके नहीं पढ़ा सकता, तो वो क्या करता है, अपने नीचे टीचर्स रखता है। तो जितने भी हम ईश्वर के नाम जानते हैं वो सभी टीचर हैं, और हमें हमारी क्लासेस जिसमें भी हम बैठे हैं वहाँ हमें पढ़ाने आए हैं। लेकिन सर्टिफिकेट हमें कौन देगा लास्ट में? जो फाइनल सिग्नेचर हमारे स्कूल से निकलने पे होंगे वो प्रिंसिपल के होंगे। तो आप इस चीज़ को बस ऐसे लेके चलो कि मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। मैं पता नहीं कौन सी क्लास में बैठी हूँ, आप पता नहीं कौन सी क्लास में बैठे हो, हमारे टीचर अलग हैं, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक ही है कि इस स्कूल से हमें पास होकर निकलना है। और वो कितनी बड़ी बात होगी कि हम फर्स्ट होकर निकले यहाँ से। तो छोटी छोटी कोशिशें करते हैं, बिल्कुल वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, लेकिन कुछ राह में कुछ कदम तो हम आगे आएंगे, तो वो हम सब के लिए ज़रूरी है। बस इतना ही चाहती हूँ। तो होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताना। आप चाहो ना चाहो मैं तो नेक्स्ट भी शूट करूँगी, मैं तो सुनाऊँगी आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं चाहती हूँ आपके बेनिफिट। ठीक है, बाय गाइज, अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसी मैं कामना करती हूँ। लव बहुत, बाय बाय। तो ये गाइस, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पे न्यू है तो, तभी तो ये मेरी बात आप तक पहुंची और आप इसको बाकी लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, बाय।